अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जालूत का मकबरा कहाँ है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। जालूत का मकबरा किस तरह से कयामत की निशानी को पूरा करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब राज के बारे में बताने वाले हैं कि जिसकी तलाश में ईसाई और यहूदियों के मुबल्लिगीन समेत बहुत बड़े आसार कदीमा के माहिरीन भी अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जिन्नात की नस्ल वजूद में आई और इन्होंने इंसानों पर किस किस तरह से मजालिम ढाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कौन सा बंदा था जिसने इन अफरीतों से इंसानों को निजात दिलाई और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस बंदे और नबी की औलाद की सल्तनत किस तरह से कायम की और फिर इसे आगे से आगे बढ़ाया। हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात और इंसानों के मिलाप से बनने वाली उस नस्ल के बारे में ईसाई और यहूदी कौन कौन से अकायद रखते हैं और उस नस्ल को बनाने में शैतान ने क्या किरदार अदा किया। इस जिन्नाती नस्ल का आखिरी बादशाह कौन था और उसे किसने कत्ल किया और उस बादशाह के मकबरे में आखिर ऐसा क्या मौजूद है जिसकी तलाश में इस वक्त दुनिया की तमाम हुकूमतें अपने वसाइल झोंक कर उसे तलाश करना चाहती हैं। इस बादशाह के मकबरे में ऐसा क्या मौजूद है कि जिसकी वजह से फुकाए कराम और मुख्तलिफ उलमाए कराम ये ख्याल करते हैं कि इसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई से भी हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए, इन तमाम चीजों की वजाहत समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर नाजिल होने और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी उम्मत के बेतहाशा इल्म याफ्ता होने के बाद वो जिन्नात जो शयातीन के पैरोकार थे, उन्होंने शयातीन से एक मुआहदे के तहत नस्ल इंसानी को खराब करने के मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको मुख्तसर तौर पर बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ और जिन्नात की नस्ल इंसानी नस्ल में कैसे शामिल हो गई। दोस्तों, शयातीन ने मिलकर नस्ल इंसानी को खराब करने का ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया ताकि इंसानों को सिराते मुस्तकीम से भटकाया जा सके और इनमें से ज्यादा तादाद को ताकत के हसूल के पीछे लगाकर अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करने पर कायल किया जा सके। इस सिलसिले में शयातीन ने अपने बहुत सारे साथी जिन्नात से मुआहदा किया, जिसके बारे में काफी डिटेल से एक किताब बुक ऑफ एनूख में बात की गई है। चूंकि शयातीन भी बुनियादी तौर पर जिन्नात ही हैं, इसलिए इन्होंने इंसानों को जादू और दीगर ऐसे उलूम सिखाना शुरू किए जिससे इंसानों की तवज्जो वही इलाही से हट गई और वो सिराते मुस्तकीम से भटकने लगे। दूसरी तरफ बहुत सारे जिन्नात ने इंसानी औरतों से जिस्मानी ताल्लुक बनाने शुरू कर दिए। इंसानी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने की वजह से बनने वाली नई नस्ल देखने में तो इंसान थी, लेकिन इनका डील डोल, कद काठ और दीगर जिस्मानी खसूसियात किसी देव जैसी थी। इंसानों और जिन्नात के मिलाप से बनने वाली ये नस्ल निहायत ताकतवर और खौफनाक थी और इन्होंने जमीन में बेहद फसाद बर्पा कर दिया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया और उस दौर में जब उस शैतानी नस्ल की तबाहकारियां हद से ज्यादा बढ़ गईं और इसके साथ साथ इंसानी मुआशरे में कुफ्र और जादू भी आम हो गया, तो अल्लाह ताला ने जमीन को पाक साफ करने का इरादा फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उस वक्त तक अपनी कौम से मायूस हो चुके थे, इसलिए उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और फिर अल्लाह ताला ने पानी से उस पूरी जमीन को पाक साफ कर दिया और शैतानी नस्ल का खात्मा कर दिया। वक्त गुजरता चला गया और जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में सवार हो गए, उन्हीं से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर शैतान इंसानी मुआशरे में बेरारवी और गुमराही फैलाने में सरगर्म हो गया, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था और शैतान ने अब के एक बार फिर पूरी कुव्वत से इंसानी मुआशरे पर वार किया। फलस्तीन के इलाके में एक बादशाह की मलका को उन जिन्नात ने अपने इन्हीं मजमूम मकासिद के लिए इस्तेमाल किया और उस मलका के साथ इन जिन्नात ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में उसका पैदा होने वाला बेटा, जिसका नाम उन्होंने गलगामश रखा था, वो किसी देव की तरह ताकतवर और निहायत हैबतनाक था। वक्त गुजरने के साथ साथ गलगामिश बड़ा होता चला गया और उसने फलस्तीन के उस इलाके पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। गलगामिश के बारे में रिवायात में आता है कि इसका कद तकरीबन 15 फुट से भी ज्यादा था और आम इंसान इसके सामने छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों की तरह लगते थे। गलगामिश सिर्फ कद काट के लिहाज से ही ताकतवर नहीं था, बल्कि वो मिजाजन भी निहायत जालिम और खूनखार शख्स था। उसे इल्म था कि वो किस तरह से पैदा हुआ और कैसे इसकी मां के साथ जिन्नात ने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और अब गलगामिश अपनी उसी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता था। याद रहे कि ये वो दौर था जब बनी इसराइल हिजरत करके फलस्तीन के इलाके में आना चाहते थे और उस वक्त बनी इसराइल के उस काफिले में एक ऐसा नौजवान भी मौजूद था जिसके बारे में उन्होंने कभी ख्याल भी नहीं किया था कि यही नौजवान उस बादशाह को हराने में सबसे अहम किरदार अदा करेगा। प्यारे साथियों, गलगामिश चूंकि फलस्तीन का बादशाह था, इसलिए उसने बनी इसराइल को अपने इलाके में आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और अपनी फौजों के साथ बनी इसराइल को नेस्तो नाबूद करने के लिए मैदान में निकल आया। मजबूरन बनी इसराइल को भी उस बादशाह से मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ा। नाज़रीन, बाइबल में उस बादशाह को गोलायत के नाम से याद किया जाता है और बहुत ज्यादा जगहों पर उसे गलगामिश भी लिखा गया है, जबकि कुरान करीम में उस बादशाह को जालूत के नाम से जिक्र किया गया है। उसके मुकाबले में बनी इसराइल की सरबराही तालूत नामी एक निहायत बहादुर और मुत्तकी नौजवान कर रहे थे। तालूत के उस लश्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे
اور جب یہ گلائت یعنی جالوت مقابلے پر نکل کر سامنے آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ وہ اس کے مقابلے پر جانا چاہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نہایت کم عمر اور نوجوان لڑکے تھے۔ ان کے اس دعوے پر کہ وہ اس جناتی قسم کے دیو سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی قوم نے ان کا بے حد مذاق اڑایا، لیکن آخرکار طالوت نے انہیں جالوت کے مقابلے پر جانے کی اجازت دے دی۔ گلگامش یعنی جالوت بھی اپنے سامنے اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر بے حد ہنسا، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے ٹخنے پر لگنے والی ایک چوٹ نے اسے زمین بوس کر دیا اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام کسی ہیرو کی طرح اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹے۔ باقی جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس نسل کا مکمل خاتمہ فرما دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہی عطا فرمائی۔ گلگامش یعنی جالوت کے بارے میں بائبل میں عہد نامہ قدیم میں لکھا گیا کہ اس بادشاہ کے مقبرے میں بے اندازہ دولت اور سونے کے ذخائر رکھے گئے تھے، اور یہ مقبرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کے نیچے آ گیا اور اب اس کے اوپر سے دریائے فرات گزر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف عیسائی مبلغین سمیت بڑے بڑے ماہرین آثار قدیمہ اس علاقے میں گلگامش کا مقبرہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دریائے فرات قیامت کے نزدیک خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس سلسلے میں مختلف علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سونے کا یہ پہاڑ ہو سکتا ہے گلگامش یعنی جالوت کا وہی مقبرہ ہو جس کے اندر اس کی بے اندازہ دولت اور خزانے دفن ہیں۔ اس سلسلے میں دریائے فرات کے ڈیلٹا سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک نہایت عجیب و غریب غاروں کا سلسلہ بھی دریافت کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تمام غاریں دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کی گئی ہوں اور اصل مقبرے کا راستہ کہیں اور سے جاتا ہو۔ ماہرین بڑی شدومت اور سرگرمی کے ساتھ جالوت یعنی گلگامش کا یہ مقبرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا اور واقعی اس مقبرے میں اس قدر بڑا سونے کا ذخیرہ موجود ہوا تو پھر ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونے کے حصول کے لیے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ فرات کا یہ علاقہ جو عراق میں موجود ہے وہ پہلے ہی جنگ و جدل کی وجہ سے بے تحاشا اجڑ چکا ہے، اور اس نئی جنگ نے یہاں پر خون کی کئی ندیاں بہانے کا سبب بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں شرکت کرنے والے تمام لوگ جہنمی ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی جنگ سے دور رہیں۔ رہی بات گلگامش یعنی جالوت کے اس مقبرے کی، تو اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ انسانی عقل و فہم اور عقل سے کچھ بعید نہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ مقبرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور ہم انتہائی قدیم تاریخ کے ثبوت ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، وہ تاریخ جس کا ثبوت آج تک انسان تلاش ہی نہیں کر پایا۔ اس لیے اس مقبرے کی دریافت نہ صرف مال و دولت بلکہ انسانی عقل و فہم کے لحاظ سے بھی نہایت عام ہوگی۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ انسان اس مقبرے کی دریافت میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔